चलिए, तो हम लोगों ने एंजाइम में याद कीजिए, मैंने आपको जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम पढ़ाया था, 5 प्रॉपर्टीज पढ़ाया था मैंने। उस 5 प्रॉपर्टीज को पढ़ाकर मैंने एंजाइम की कई सारे कंसेप्ट आपके सामने क्लियर किए, ठीक है। जैसे मैंने पहला प्रॉपर्टी बोला कि एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, एंजाइम का साइज लार्ज होता है। दूसरा प्रॉपर्टी मैंने कहा एंजाइम प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, इससे रिलेटेड मैंने आपको कई सारे कंसेप्ट बताए। फिर मैंने कहा कि एंजाइम्स कुछ चीजों के लिए सेंसिटिविटी दिखाता है, स्पेसिफिसिटी भी दिखाता है, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट। फिर मैंने कहा कि एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को घटाकर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। इसका मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर मैंने आपको बोला कि एंजाइम का अपना टर्नओवर नंबर होता है, हर एंजाइम का अपना टर्नओवर नंबर होता है, और इसके साथ फिर एंजाइम का अपना केएम कांस्टेंट होता है। और केएम कांस्टेंट हमें किसी भी दो एंजाइम को के एक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन को कंपैरिजन करने के लिए, और उस एंजाइम का अपने सबस्ट्रेट के साथ क्या एफिनिटी है एज कंपेयर टू दूसरे एंजाइम उसके सबस्ट्रेट के साथ, तो ये कंपैरिजन केएम कांस्टेंट ही कराता है। इससे कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, और इससे कई सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं एंजाइम्स के, जो आपको आगे सेलुलर रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में कई सारे कंसेप्ट यहाँ से डायरेक्टली काम में आएंगे, ठीक है ना। आज हमारा टॉपिक क्या, आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। आज हम एंजाइम का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, अभी वाले लेक्चर में, मॉर्निंग वाले में, और इवनिंग वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। तो अभी पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, देखो ऐसा है कि पहली बात तो स्ट्रक्चर के बिहाफ पर एंजाइम होता है दो प्रकार का एंजाइम होता है। एक होता है सिंपल एंजाइम, और एक होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम, ठीक। अब समझो, सिंपल एंजाइम जो है, माइक बंद करो, सिंपल एंजाइम जो है उसमें केवल प्रोटीन होता है, ओनली प्रोटीन, केवल प्रोटीन से बना हुआ होता है और कुछ नहीं होता उसके साथ। फॉर एग्जांपल पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब जितने भी एंजाइम है प्योरली प्रोटीन नेचर के होते हैं। हाँ, उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन एक या एक से अधिक हो सकता है, हालांकि पेप्सिन ट्रिप्सिन में तो एक ही टाइप का पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, लेकिन ऐसे और भी कई सारे प्रोटीन है, सॉरी कई सारे एंजाइम है जिसमें केवल प्रोटीनेसिस पार्ट होता है और डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, लेकिन केवल प्रोटीन है और कुछ भी नहीं है साथ में। वो है सिंपल एंजाइम, सिंपल स्ट्रक्चर उसका सिंपल है। बट जब बोला गया कॉन्जुगेटेड एंजाइम, तो उसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है प्रोटीन पार्ट, एक होता है प्रोटीन पार्ट, और एक होता है उसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट। पहले बात तो दोनों का नाम पता होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। प्रोटीन पार्ट को कहते हैं हम लोग एपो एंजाइम। क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। एपो एंजाइम, यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको, एपो मतलब प्रोटीन, ऐसे याद रखोगे, एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको कहते हैं कोफैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट। को का मतलब क्या होता है? सहायक। मतलब ये सहायक वाला पार्ट है, नॉन प्रोटीन सहायक वाला पार्ट है। मेन पार्ट प्रोटीन पार्ट ही है, मगर उसको कोई सहायता देगा तब वो वर्क कर पाएगा। तो प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट, ये दोनों क्या है? कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, दोनों कॉन्जुगेटेड एंजाइम का कंपोनेंट है, राइट। प्रोटीन पार्ट तो खैर प्रोटीन पार्ट होता है, वो तो अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके बारे में क्या ज्यादा चर्चा करना, पहले से कर चुके हैं। अब आते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट पे। जितने भी कॉन्जुगेटेड एंजाइम है उसमें जितने भी नॉन प्रोटीन पार्ट पाए गए हैं, जितने भी एंजाइम में, उसको ब्रॉडली हम लोग 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर चुके हैं अब तक। 3 कैटेगरी में नॉन प्रोटीन पार्ट को, यानी कि कोफैक्टर को। एक कोफैक्टर होता है को एंजाइम। क्या होता है? को एंजाइम। एक होता है मेटल आयन, और एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब तीनों में अंतर समझो। हाल ही में क्वेश्चन आया है एग्जाम में, और 99% लोगों ने इसको गलत किया है। और गलत करने का कारण क्या है? फिर से वही बात,
किताबों में लिखा होता है सही चीज और अपने मन से आप उसको गलत समझ के कुछ भी अपने मन में खिचड़ी पका रहे हैं तो ये आपकी गलती है ना। किताबों में सही लिखा हुआ है, अब आप उसका मतलब ही सही नहीं निकाल रहे हैं तो फिर क्वेश्चन तो गलत होना ही है। देखना ध्यान से, देखना क्वेश्चन कैसे गलत हो रहा है बच्चों का। कोएंजाइम क्या है? ठीक है, नॉन नॉन प्रोटीन पार्ट है, बात सही है, लेकिन क्या क्या कौन सा नॉन प्रोटीन पार्ट है? व्हाट टाइप ऑफ नॉन प्रोटीन पार्ट? तो बेसिकली कोएंजाइम इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है साहब। व्हाट इज मेटल आयन? मेटल आयन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है साहब। कह रहे हैं इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आसानी से याद हो जाएगा। लंका तो अब लगेगी। देखो, व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप? प्रोस्थेटिक ग्रुप मे बी ऑर्गेनिक कंपाउंड और मे बी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हुआ कंफ्यूजन, और यही कंफ्यूजन एग्जाम में बच्चों को हुआ था और ज्यादातर बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आ गए थे। कहते हैं सर कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक, प्रोस्थेटिक भी ऑर्गेनिक, मेटल आयन भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम आंसर क्या मारेंगे अगर एग्जाम में आ जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? तो अगर एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ ले ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है तो आंसर दोनों हो जाएगा, और कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। एग्जाम में डायरेक्टली आ ले कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है कंजुगेटेड प्रोटीन का, तो आंसर दोनों हो जाएगा, मेटल आयन प्रोस्थेटिक ग्रुप। मगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। ऐसा क्वेश्चन आता तो बच्चे कर लेते, क्वेश्चन कुछ और ही आया था और क्वेश्चन के वर्ड में उसका आंसर छुपा हुआ था। अब आप गौर कीजिएगा, आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोटीन, सॉरी ये ऑर्गेनिक पार्ट और ये ऑर्गेनिक पार्ट और ये इनऑर्गेनिक और ये इनऑर्गेनिक एक ही चीज है। एक चीज नहीं, अंतर एक चीज नहीं। अरे सिंपल दिमाग लगाओ ना यार, एक चीज होता है तो कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप को एक ही नाम मिलता है ना। अब समझो अंतर क्या है। अगर एपो एंजाइम के साथ कोई भी ऑर्गेनिक पार्ट लूजली अटैच्ड हो, क्या बोला मैंने? लूजली अटैच्ड हो। लूजली अटैच्ड का मतलब होता है ट्रांजिटली एजेड, ट्रांजेंटली अटैच्ड। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब इस कॉन्जुगेटेड एंजाइम को कैटालिटिक रिएक्शन करना होगा तभी इसका जो एपो एंजाइम पार्ट है वो अलग है और कोएंजाइम अभी अलग रखा हुआ है। दोनों अभी अटैच्ड नहीं है, दोनों अभी अलग रखा हुआ है और दोनों को एक साथ मिला के आप क्या कह रहे हो? कॉन्जुगेटेड एंजाइम कह रहे हो, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। लेकिन जब इस कॉन्जुगेटेड एंजाइम को वर्क करना होगा तो को एंजाइम इस एपो एंजाइम के साथ अटैच्ड होगा और फिर ये एपो एंजाइम और को एंजाइम मिलके एक्टिवेटेड को एंजाइम बनेंगे, कैटालिटिक रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे और फिर एपो एंजाइम से को एंजाइम डिटैच हो जाएगा। इसका मतलब ये है। लूजली अटैच्ड का मतलब क्या है? ट्रांजिएंटली अटैच्ड का मतलब क्या है? कि को एंजाइम एपो एंजाइम के साथ टेम्पररी अटैच्ड होता है और अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो को एंजाइम है, और बाई चांस अगर वो मेटल आयन है किसी भी एंजाइम का तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब इनऑर्गेनिक है तो मेटल है, यानी कि को एंजाइम और मेटल आयन में दोनों में सेम बात है, लूजली अटैच्ड, लूजली अटैच्ड, ट्रांजिएंटली अटैच्ड, अटैच्ड ओनली एट द टाइम ऑफ रिएक्शन। तो ये तो क्या हो गया? को एंजाइम और मेटल आयन। कह रहे हैं फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? बहुत सारे ऐसा एंजाइम है अपने पास जिसके एपो एंजाइम के साथ परमानेंटली या तो ऑर्गेनिक या तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड अटैच्ड है, परमानेंटली। जैसे मैं आपको एक एंजाइम बताऊंगा आगे, सेलुलर रेस्पिरेशन में भी बताऊंगा, फोटोसिंथेसिस में बताऊंगा। परऑक्सीडेज और कैटेलेज दोनों एंजाइम के पास अपना हीम पार्ट होता है। हीम पार्ट उसका एक्टिव साइट का पार्ट है। हीम पार्ट पे जो उसका हीम पार्ट है वहां पर आयरन परमानेंटली अटैच्ड होता है, परमानेंटली। तो आयरन क्या है? मेटल आयन है। आयरन क्या है? मतलब कि मेटल ग्रुप है वो एक तरीके का। लेकिन अगर परमानेंटली अटैच्ड है तो क्या उसको आप मेटल आयन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। परमानेंटली अटैच्ड है उसको मेटल आयन नहीं बोलेंगे। और एग्जांपल देता हूं, ऐसे आप कई सारे एग्जांपल पढ़ेंगे। एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है सेलुलर रेस्पिरेशन का। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ आयरन +2 और कॉपर +2 परमानेंटली अटैच्ड होता है। तो आप इस आयरन +2 और कॉपर +2 को मेटल आयन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे।
क्योंकि ये परमानेंटली अटैच्ड है। तो कह रहे हैं फिर मेटल आयन कब बोलेंगे? अरे बहुत सारे एग्जांपल है अपने पास। रोबिस्को अपने फोटोसिंथेसिस का पॉपुलर एग्जांपल। रोबिस्को का जो प्रोटीन पार्ट है, जो 16 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ, आपको ये भी पता है, वो यूं ही रखा आता है। कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में। और उसके साइड बाय नियर बाय का मैग्नीशियम आयन रखा हुआ है, अटैच नहीं, मैग्नीशियम प्लस आयन रखा हुआ है, और दोनों मिला के कंजुगेटेड एंजाइम कहला रहे हैं। लेकिन जब रोबिस्को को रिएक्शन परफॉर्म करना होगा तो मैग्नीशियम उसके साथ अटैच होगा, प्रोटीन पार्ट के साथ, एपो एंजाइम के साथ, और तब रोबिस्को एक्टिव होगा और वर्क करेगा, और फिर उससे मैग्नीशियम प्लस 2 डिटैच हो जाएगा। यानी कि मैग्नीशियम प्लस 2 यहाँ पे मेटल आयन है, ना कि प्रोस्थेटिक ग्रुप। ऐसे एक एंजाइम है पेप्केज, उसका भी मेटल आयन है मैग्नीशियम प्लस 2, उसका भी मैग्नीशियम प्लस 2 ही है। ऐसे सेलुलर एक्सप्रेशन का एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोप्रक्टोकाइनेज, इन सब का भी मेटल आयन मैग्नीशियम प्लस 2 है। ऐसे एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, उसका मेटल आयन है Zn+2। दुनिया भर के एंजाइम में आएंगे फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन में, पूरा चैप्टर ही एंजाइम बेस्ड है। आप देखना कई जगह आपको मैं बताऊंगा, देखो इसका मेटल आयन ये है। मेटल आयन जब भी बोलूं तो सिंपल सी बात है कि उसका वो मेटल जो केवल एट द टाइम ऑफ रिएक्शन अटैच्ड होता है, बस, फिर डिटैच हो जाता है। लेकिन अगर परमानेंटली अटैच्ड है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ना कि मेटल आयन। फिर ऐसे ही को एंजाइम, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एपो एंजाइम के साथ अटैच्ड हो रहा है लूजली एट द टाइम ऑफ रिएक्शन, फिर डिटैच हो जा रहा है, तो वो को एंजाइम। जैसे को एंजाइम का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, घने सारे एग्जांपल आएंगे अपने चैप्टर में। NAD, NADP, FAD, FMN, TPP, अरे घने सारे, को एंजाइम ए, घने सारे एग्जांपल, घने सारे एग्जांपल। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मोस्टली को एंजाइम की बात कर रहा हूँ, मोस्टली को एंजाइम विटामिन डेरिवेटिव है। जैसे मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो NAD और NADP है, ये NAD और NADP ये नियासिन का डेरिवेटिव है, नियासिन विटामिन है, नियासिन का डेरिवेटिव है। को एंजाइम ए पैंथेनोइक एसिड का डेरिवेटिव है। मोस्टली ये FAD, FMN ये सब भी फ्लेवो की विटामिन का डेरिवेटिव है, मतलब किसी न किसी विटामिन का डेरिवेटिव है, किसी न किसी विटामिन का डेरिवेटिव है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर को एंजाइम है तो उसमें मोस्टली विटामिन डेरिवेटिव है, लेकिन वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ना कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बोलो बात क्लियर है? अब एक टर्म आ रहा है आपके सामने अब एक टर्म आ रहा है कि conjugated enzyme also known as होलो एंजाइम। क्या बोला मैंने? होलो एंजाइम। लेकिन मैं आपको बता दूं, होलो एंजाइम और conjugated एंजाइम में अंतर है। अब मैं आपको बताता हूं होलो एंजाइम कब बनता है। जब एपो एंजाइम और कोफैक्टर, चाहे वो कोएंजाइम हो, चाहे वो मेटल आयन हो, चाहे वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो, जब दोनों अटैच्ड हो जाएं तो एक्टिवेटेड कंजुगेटेड एंजाइम को ही होलो एंजाइम कहते हैं। एक्टिवेटेड कंजुगेटेड एंजाइम को ही होलो एंजाइम कहते हैं। यानी कि यहां से एक स्टेटमेंट निकलेगा, दुनिया का हर कंजुगेटेड एंजाइम होलो एंजाइम नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि जिस भी कंजुगेटेड एंजाइम का कोफैक्टर को एंजाइम या मेटल आयन है, तो उसके साथ उसका कोफैक्टर परमानेंटली तो अटैच नहीं है, यानी कि वो तो इनएक्टिव फॉर्म में भी मिलता होगा, तो कंजुगेटेड एंजाइम होलो एंजाइम नहीं है जब तक वो इनएक्टिव है। हाँ, जब वो अटैच्ड होंगे तब होलो एंजाइम बन जाएगा। यानी कि दुनिया का हर कंजुगेटेड एंजाइम होलो एंजाइम नहीं है, बट हाँ, दुनिया का हर होलो एंजाइम कंजुगेटेड एंजाइम है। बोलो क्यों? क्योंकि कंजुगेटेड एंजाइम होता है दो प्रकार का, एक होता है इनएक्टिवेटेड और एक होता है एक्टिवेटेड। और एक्टिवेटेड को कंजुगेटेड एंजाइम को ही तो आप होलो एंजाइम कहते हैं। यानी कि दुनिया का हर होलो एंजाइम कंजुगेटेड एंजाइम है, मगर दुनिया का हर कंजुगेटेड एंजाइम होलो एंजाइम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तो इनएक्टिव भी होते हैं, और इनएक्टिव वाले को हम लोग होलो एंजाइम नहीं बोलते। होलो का मतलब क्या बोलोगे, याद कैसे रखोगे? होलो का मतलब होल, मतलब कंप्लीट, दोनों जब मिल गए कंप्लीट हो गए तब बोला आपने होलो एंजाइम, अदरवाइज कंजुगेटेड एंजाइम। बोलो। रही बात
कि सर मेटल आयन और कोएंजाइम के हमें नाम याद रख रहे हैं? हाँ बिल्कुल याद रख रहे हैं। हालांकि आपको फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ते पढ़ते ये नाम अपने आप याद हो जाएंगे, मगर एक लिस्ट में आपको देता हूं, अभी नोट्स में है, उसमें जिसमें मैं टिक लगा दूंगा वो तो जरूर याद कर लो, चैप्टर इजी हो जाएगा आगे। आपको मैं एक बात और बता देता हूं कि एक कॉन्जुगेटेड एंजाइम का मतलब उसका जो एपो एंजाइम पार्ट है उसके साथ जरूरी नहीं है कि केवल एक ही प्रकार के कोफैक्टर अटैच्ड हो उसकी रिएक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, एक से अधिक प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है एक सिंगल एपो एंजाइम के साथ कोई कोएंजाइम भी बाइंड हो रहा हो, मेटल आयन भी बाइंड हो रहा हो और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बाइंड हो रहा हो। ऐसे एग्जांपल हैं अपने पास, बताएंगे आगे। एक सिंगल एपो एंजाइम के साथ कोएंजाइम भी बाइंड हो रहा हो, मेटल आयन भी हो रहा हो और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो रहा हो। और ये भी हो सकता है, सुन लो, ये भी हो सकता है कि 2 प्रकार के कोएंजाइम, 3 प्रकार के मेटल आयन, 4 प्रकार के प्रोस्थेटिक ग्रुप, ऐसा भी होता है। यानी कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि एक एपो एंजाइम के साथ एक ही कोफैक्टर होगा, नहीं, घने सारे हो सकते हैं, इवन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ऐसा भी होता है कि एक एपो एंजाइम है उसका 2 को कोफैक्टर है और वो 2 कोफैक्टर्स मेटल आयन ही है, दो को मेटल आयन है, 2 को कोएंजाइम है, हो सकता है 2 को प्रोस्थेटिक ग्रुप हो। तो एक सिंगल एपो एंजाइम का एक सिंगल कॉन्जुगेटेड एंजाइम के साथ एक ही प्रकार के कोफैक्टर नहीं जुड़ जाएंगे। हाँ, कई के एक ही प्रकार के भी हैं, लेकिन एक ही प्रकार के जुड़ने की कंडीशन नहीं है। एक या एक से अधिक प्रकार के हो सकते हैं कौन, को फैक्टर्स। आई थिंक अब आपको स्ट्रक्चर का बेसिक पार्ट समझ में आ गया होगा। रही बात रटने वाली, तो आपको कुछ कोएंजाइम और मेटल आयन के नाम याद रखने होंगे और वो अभी आपको मैं वहां पे दिखा देता हूँ। डिफरेंसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें टेक्निकल पॉइंट में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। हाँ अतिक, नो सर। विभा, ऐसे राजेश्वरी, नो सर। चलो अब आ जाओ इसमें। और यहाँ से क्या क्वेश्चन आया था और बच्चे क्या गलत किए थे वो भी अभी आपको मैं बता देता हूँ। पहले एक बार देख लो पूरा नोट्स। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम 2 प्रकार का होता है, सिंपल एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम, मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन। एग्जांपल डाल सकते हो पेप्सिन और ट्रिप्सिन, आगे डाला हुआ एग्जांपल, वैसे एक चार्ट आगे है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम कहते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर्स कहते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम वाला भी कंफ्यूज कर देता है, ये को एंजाइम यहाँ होगा या को एंजाइम यहाँ होगा। अरे को फैक्टर यहाँ होगा, को एंजाइम यहाँ होगा। आप ऐसे याद रखो ना कि एपो में पी आया तो ये प्रोटीन पार्ट हो गया और यहाँ पे को फैक्टर्स, सहायक फैक्टर्स, फैक्टर वो ये तीनों हैं, समझ में आया? तो 3 प्रकार के हैं, कोएंजाइम, मेटल आयन और प्रोस्थेटिक ग्रुप। ट्रांजिएंटली या लूजली अटैच्ड, यहाँ पे वर्ड अभी अभी ऐड करो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे ऐड करना भूल गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड डालो अभी नोट्स में जल्दी से। ट्रांजिएंटली या लूजली अटैच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्क्रीनशॉट ले लो या डालो जल्दी से। ट्रांजिएंटली का मतलब रिएक्शन के समय जुड़ेगा, बाद में फिर अलग हो जाएगा। और ये लूजली अटैच्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये टाइटली और परमानेंटली अटैच्ड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन टाइटली, इसका मतलब अगर मैंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड तो इसका मतलब एक्चुअल में वो टाइटली अटैच्ड को एंजाइम है। अरे बोलो, ऐसा नहीं कह सकते क्या कि एक्चुअल में वो टाइटली अटैच्ड को एंजाइम नहीं बोल सकते? बोलने में क्या दिक्कत है, क्योंकि को एंजाइम तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। केवल को एंजाइम बोले तो इसका मतलब अंडरस्टूड और लूजली अटैच्ड है। अगर ये वर्ड दे दें टाइटली अटैच्ड को एंजाइम, तो टाइटली अटैच्ड वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोस्थेटिक ग्रुप को और को एंजाइम वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये टाइटली अटैच्ड कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप है, तो ऑर्गेनिक। समझ में आया? समझ में आया? और सुनो, अगर मैंने लिख दिया टाइटली अटैच्ड मेटल आयन, तो टाइटली अटैच्ड वर्ड तो बता रहा है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप, और मेटल आयन वर्ड बता रहा है कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो टाइटली अटैच्ड है, जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरफ है। और लोग वाकई यही नहीं समझ पा रहे जो किताबों में लिखा है और एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी आंसर क्या और क्या दिया था, सुन लो। 2 स्टेटमेंट था, सुना ध्यान से। पहला स्टेटमेंट था ए स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट था टाइटली अटैच्ड, सुना ध्यान से, क्या था? टाइटली अटैच्ड कोएंजाइम एंड मेटल आयन नॉन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। और दूसरा स्टेटमेंट था एक्टिव
एक्टिवेटेड कॉन्जुगेटेड एंजाइम नॉन एज एपो एंजाइम। फिर से बोल दूं, पहला स्टेटमेंट टाइटली अटैच्ड कोएंजाइम मेटल आयन नॉन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, और दूसरा स्टेटमेंट था एक्टिवेटेड कॉन्जुगेटेड एंजाइम नॉन एज एपो एंजाइम। और ऑप्शन चूज करना था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। पहला था केवल ए और बी बोथ आर ट्रू, ए एंड बी दोनों सही। दूसरा था ए सही बी गलत। तीसरा था ए भी गलत बी भी गलत। और चौथा था चौथा क्या हो गया, ए बी दोनों गलत, हाँ उल्टा करके बी सही ए गलत। और आंसर बताओ, आप सब बताओ। सर बी हो। यानी कि सेकंड बी ये वाला। अभी आपको ऐसा पढ़ाया गया इसलिए आप आंसर ये मान रहे हो। और आपको पता है कोचिंग संस्थानों ने क्या आंसर दिया था, ये वाला। और पता है नीट का आंसर क्या आया था, ये वाला। और पता है नीट वाले ने जस्टिफिकेशन क्या दिया था कि आपको एनसीईआरटी का लाइन समझ में नहीं आया। और सही कह रहा है, एनसीईआरटी का लाइन उनको तब से जाके कोचिंग संस्थानों ने अपना मटेरियल में भी चेंज कर दिया। अब उनकी मटेरियल में भी यही लिखा मिलेगा, यही मटेरियल में भी लिख दिया। तब से जब से उनकी बेइज्जती हो गई ना, नीट में आंसर ये गया, तब से उन्होंने इस कंसेप्ट को अपनी मटेरियल में भी ऐड किया कि हाँ टाइटली अटैच्ड कोएंजाइम को ही हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अबे सिंपल है ना यार, मतलब समझो ना यार, किताबों में लिखी हुई भाषा को समझो ना। टाइटली अटैच्ड का भाव निकालो क्या, प्रोस्थेटिक ग्रुप, और कोएंजाइम का भाव निकालो क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे यहाँ पे टाइटली अटैच्ड का भाव निकालो प्रोस्थेटिक ग्रुप, और मेटल आयन का भाव निकालो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और केवल कोएंजाइम लिखा मिले तो तब तो वो अंडरस्टूड है लूजली अटैच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। केवल मेटल आयन लिखा मिले तब तो वो अंडरस्टूड है लूजली अटैच्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन जब वहां पे स्पष्ट तौर पे ऑप्शन में लिखा हुआ था टाइटली अटैच्ड, तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि कोएंजाइम टाइटली अटैच्ड नहीं होता और मेटल एंजाइम टाइटली अटैच्ड नहीं होता। समझ में आया बच्चे क्यों गलत किए थे क्वेश्चन, ये है कंसेप्ट, ठीक है। और बी स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि लिखा था एक्टिवेटेड कॉन्जुगेटेड एंजाइम नॉन एज एपो एंजाइम। ना उसको होलो एंजाइम कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं उसको, ठीक है। तो आप ये देख लो। अब रही बात एग्जाम्पल की, तो भैया एग्जाम्पल कई सारे हैं, किसके, कोएंजाइम और मेटल आयन के। तो एटलीस्ट वो एग्जाम्पल तो आप याद रखो ही जो बड़े पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं, खास करके फोटोसिंथेसिस जैसे चैप्टर और सेलुलर रेस्पिरेशन जैसे चैप्टर में। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं हाथों से, एटलीस्ट इतना तो जरूर याद होना चाहिए। जैसे एनएडी और एनएडीपी, मैंने क्या कहा, ये दोनों नियासिन से मिलता है। एफएडी कोएंजाइम ए, ये पैंथेनोइक एसिड से मिलता है। अच्छा सुनो एक मिनट, ये एनएडी और एनएडीपी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में लिखा है। एन का मतलब है यहाँ पे निकोटिनामाइड, ए का मतलब है एडिनिन, और डी का मतलब है डाइन्यूक्लियोटाइड। यानी कि ये ऐसे विटामिन के डेरिवेटिव हैं जहां पर बेसिकली न्यूक्लियोटाइड पार्ट एज अ कोएंजाइम बच गया। और वो कौन सा कैसा न्यूक्लियोटाइड है, डाइन्यूक्लियोटाइड। उसके साथ एडिनिन, एडिनिन मतलब दो गो एडिनिन न्यूक्लियोटाइड का पार्ट होता है ना, दो गो एडिनिन है, डाइन्यूक्लियोटाइड में दोनों में एडिनिन है। और उसके साथ निकोटिनामाइड ग्रुप भी अटैच्ड है ऑर्गेनिक पार्ट के नाम पर। तो तीनों मिलकर क्या कहलाया शॉर्ट में, एनएडी, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अच्छा एनएडीपी का निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट। ऐसे ही एफएडी वगैरह का छोड़ो, आपको एटलीस्ट इन दोनों का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, ठीक है। कोएंजाइम, सीओ का मतलब कोएंजाइम, ए का मतलब कई प्रकार के कोएंजाइम है, कोएंजाइम ए बी सी डी ऐसे करके बहुत सारे बनाए गए हैं। तो एटलीस्ट आपको कोएंजाइम में ये याद होना चाहिए, और ये जरूर याद होना चाहिए कि ये एनएडी और एनएडीपी नियासिन का डेरिवेटिव है, और कोएंजाइम में पैंथेनोइक एसिड का डेरिवेटिव है, और मोस्टली कोएंजाइम विटामिन का ही डेरिवेटिव है। फिर ऐसे ही कई सारे आपको कोफैक्टर, मेटल आयन याद होने चाहिए, मैग्नीशियम +2 रुबिस्को का, मैग्नीशियम +2 पेप्टेज का, मैग्नीशियम +2 एक्सोकाइनेज का, जिंक +2 कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का, Zn+2 अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का। बाकी कई सारे और भी आएंगे आपको आगे चैप्टर में। ऐसे आपको प्रोस्थेटिक ग्रुप 2 याद होना चाहिए। जैसे मैंने कहा आयरन +2 हीम का परमानेंटली अटैच्ड पार्ट होता है आयरन +2 किस एंजाइम में, तो परऑक्सीडेज में भी और कैटालेज में भी। इसका क्या काम है आपको मैं आगे बताऊंगा, परऑक्साइड को तोड़ता है वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन में। ऐसे ही साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का परमानेंटली अटैच्ड पार्ट है आयरन +2 और कॉपर +2, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब देखो ये मैंने यहाँ पे क्यों डाला है, ये यहाँ मैंने क्यों डाला है, कोचिंग मटेरियल का ही ये कट पेस्ट है।
अब उन्होंने अपनी परिभाषाओं को चेंज कर लिया है। पहले पुरानी किताबों को आप उल्टा के देखना, कोचिंग संस्थानों के पुरानी किताबों को, इस तरीके की डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी। किसमें? प्रोस्थेटिक ग्रुप में। और अब देखो, ये मैं दिखाने के लिए आपको यहाँ पे टेस्ट किया हूँ। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखा है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ऑर्गेनिक हो। फिर वो एक गलती कर रहे हैं, वो फिर एक गलती कर रहे हैं, फिर कल बेइज्जती होगी उनकी। वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, बात को समझिए। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी तक दोनों लिखा है, ठीक है। दे आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम लिखा। अब इसी को एनसीईआरटी ने बना दिया, इसी को नीट ने बना दिया क्वेश्चन कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या लिख दिया उन्होंने? कोएंजाइम। और टाइटली बाउंड तो लिखा हुआ ही है, अब इसको जोड़ के लिख दिया कि टाइटली अटैच्ड कोएंजाइम। नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, पढ़ लेना। बाकी कोएंजाइम का अलग डेफिनेशन और मेटल आयन का अलग डेफिनेशन। अब नीचे कुछ एग्जांपल और भी ज्यादा दिए हुए एग्जांपल हैं मेटल आयन और कोएंजाइम के। इसमें वो सारे एग्जांपल तो आ ही गए जो उधर मेरे चार्ट में थे, बाकी इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा है। आप एक बार इस चार्ट को देख लेना। बाकी इस चार्ट में जो भी इंपॉर्टेंट है अपने अपने जगह में, अपने अपने चैप्टर में जरूर आ जाएंगे। इसको मैं बताऊंगा नहीं, आप इसको अपने पर एक बार देख लेना। कोएंजाइम 1 और कोएंजाइम 2। अच्छा सुनना, NAD और NADP का दूसरा नाम कोएंजाइम 1 और 2 है, दोनों नियासिन का डेरिवेटिव है। FAD और FMN दोनों राइबोफ्लेविन का डेरिवेटिव है। TPP थायामीन का डेरिवेटिव है। कोएंजाइम Q यूबीक्विनोन का डेरिवेटिव है। कोएंजाइम R बायोटीन का डेरिवेटिव है। कोएंजाइम A पैंथेनोइक एसिड का डेरिवेटिव, मोस्टली विटामिन डेरिवेटिव है। फिर ऐसे बहुत सारे मेटल आयन, अलग अलग एंजाइम के एक्टिवेटर। अच्छा जरूरी नहीं हो कि एक मेटल आयन एक ही प्रकार के एंजाइम का एक्टिवेटर हो, ना ना। जैसे देखो आयरन +2 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का भी मेटल आयन है, कैटलेज का भी है, परऑक्सीडेज का भी है और एकोनिडेज का भी है। ऐसे ही आप ये सारा चार्ट देख लेना। जैसे अभी मैग्नीशियम +2 का देखो, मैंने बताया था वो रुबिस्को का भी है, वो पेप्केज का भी है, इवन वो पाइरुवेट काइनेज का भी है, इवन वो हेक्सोकाइनेज का भी है, इवन वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का भी है। मतलब वो कई सारे काइनेज एंजाइम का एक्टिवेटर है, ठीक है। ऐसे ही आप ये चार्ट देख लेना। फिर यहाँ पे मैंने क्या बताया, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेटेड एंजाइम एंड होलो एंजाइम, आपको सारा बात यहाँ लिखा मिल जाएगा। और फिर जो मैंने लास्ट में बताया कि एक एपो एंजाइम के साथ, यानी कि एक कॉन्जुगेटेड एंजाइम के साथ केवल एक ही प्रकार के कोफैक्टर नहीं होते हैं, घने सारे हो सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पार्ट। बोलो स्ट्रक्चर समझ में आया? कोई दिक्कत है अतिक? नो सर। राजेश्वरी? नो सर। तो फिर क्या किया जाए? इवनिंग में लिया जाए, इवनिंग में लिया जाए, ठीक है। क्लासिफिकेशन पार्ट इवनिंग में लेते हैं क्लासिफिकेशन। तो अभी आप क्या? हाँ सर जैसे हम लोग यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि अगर जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप है तो उसमें हम लोग ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है वो कोएंजाइम या फिर मेटल आयन को रिप्रेजेंट करता है। बस वहाँ पे यही देखेंगे कि हाँ टाइटली अटैच्ड, हाँ टाइटली अटैच्ड। और ऐसा ना सोचे, क्लैरिफाई करेगा ना सर, क्या हुआ? यही उसको मतलब अलग करेगा ना सर आपस में। आवाज क्लियर नहीं है, नेटवर्क एरर है, आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं है, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, आवाज क्लियर नहीं है। चलिए तो अब क्या करते हैं, पहले एनसीईआरटी देख लीजिए। शाम वाले क्लास में आज क्लासिफिकेशन खत्म कर देंगे एंजाइम का, और कल दोनों क्लास मिला के एंजाइम खत्म कर देंगे। पेज नंबर 159, पेज नंबर 159, यहां पर आपको पढ़ना है हेडिंग नंबर 9.12.6। ये पूरा पढ़ लेना, पूरा इतना पढ़ लो। फिर मिलते हैं इवनिंग वाले क्लास में, इतना पढ़ के आना, फिर शाम में पता चलेगा। जो डाउट है राजेश्वरी व्हाट्सएप पर पूछ लो। चलो ठीक है, मिलते हैं इवनिंग में।